हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 में पोएम है ये द बलून मैन, इसको करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। बलून, जैसे कि बलून मैन कहानी का इसका पोएम का नाम है, तो इसका मतलब है गुब्बारे वाला। ठीक है, तो गुब्बारे वाला आपके देखा होगा आप लोगों ने, आपकी गलियों में भी आता होगा बेचने गुब्बारे। ठीक है, आप खरीदते भी होंगे। काफ़ी कलरफुल गुब्बारे रखता है वो, बलून्स रखता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं। ठीक है, और कुछ गैस वाले भी लाता है वो, जिसमें जो उड़ते हैं हवा में, जिन्हें छोड़ दे तो आसमान में चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ नॉर्मल हवा वाले होते हैं भाई, जिनसे हम खेलते हैं। तो उसी के बारे में है भाई, जो गुब्बारे बेचता है उसके बारे में, गुब्बारे बेचने वाला। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। वो कब आता है भाई? मार्केट के दिनों में। जैसे बाज़ार लगता होगा आपके आसपास, कोई सोमवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, इस तरह से। तो वहाँ पर जब बाज़ार लगता है तो वहाँ पे बहुत सी अलग अलग चीज़ें लोग बेचने आते हैं। ठीक है, तो बलून वाले भी आते हैं, कुछ खिलौनों वाले भी आते हैं। तो ये इसमें कहा है भाई, वो मार्केट डेज में आते हैं। एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच। और वो बलून, अ लवली बंच मतलब कि एक प्यारा सा बलून का गुच्छा वो पकड़े हुए होते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। और मार्केट का जो चौक होता है, स्क्वायर माने चौक, ठीक है, चौराहा जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर चौक पर वो खड़ा रहता है। क्योंकि भाई चौक पर खड़ा होने से चारों तरफ से आना जाना लगा रहता है लोगों का, तो किसी ना किसी का ध्यान उस पर जाएगा और उनसे गुब्बारे खरीदेगा, इसलिए वह ऐसी जगह पर खड़े होते हैं। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और वो कभी भी, मुझे लगता है कि लंच के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो लगातार काम करते दिखाई देते हैं, मतलब कि खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा देखा नहीं है कि वो लंच करने जाते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। गुब्बारे कैसे हैं? रेड, पर्पल होते हैं, ब्लू होते हैं और ग्रीन होते हैं, और भी काफ़ी कलर्स के हो सकते हैं। एंड वैन इट इज़ अ सनी डे। और जब वो एक चमकीला चमकदार दिन होता है, धूप धाप वाला, ठीक है, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन। और जब मौसम खुला होता है, साफ होता है, एक अच्छे सुहावना मौसम वाला दिन होता है, खुला खुला, तो गाड़ियाँ और कार्ट्स बीच में आती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कहना है कि उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है मार्केट में, ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी और ज़्यादा लोग होंगे। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे। और तुम्हें गुब्बारे जो हैं वो चमकते हुए कितना, मतलब दूर नज़र आएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ गुब्बारे बड़े होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के भी होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। और सभी किस चीज़ से बंधे हुए हैं? एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का मतलब तार या फिर धागे से, या डोर बोल सकते हैं, हिंदी वाला डोर, इंग्लिश वाला नहीं। एंड इफ़ देर इज़ अ विंड एट ऑल द टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और जब तेज़ हवा चलती है तो वो खींचे आपस, मतलब ऐसा कोशिश करते हैं कि वो हवा में उड़ जाए, खींचते रहते हैं, ठीक है, लहराते रहते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। किसी ना किसी, मतलब किसी ना किसी दिन वो उन्हें छोड़ भी देता है हवा में। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हमें वो ऊंचे तैरते हुए नज़र आते हैं, आसमान की ओर जाते हुए नज़र आते हैं। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और उन्हें नीचे से खड़े होकर हम देखते हैं। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आसमान में उड़ते हुए। तो ये एक बलून मैन की जो पोएम थी यहाँ पर फिनिश होती है। रीडिंग करना है बच्चों आपको, ठीक है, रीडिंग ज़रूर किया करो, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। रीडिंग से क्या होगा बेटा, आपकी जो पढ़ने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, और आपको वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपका निखार आएगा, कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, तो फ्लुएंसी आएगी एक रीडिंग में। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर, इन्हें हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। बंच, पहला वर्ड है बंच। तो बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। आई हैव अ बंच ऑफ वाइट फ्लावर्स। मेरे पास वाइट फ्लावर्स का एक गुच्छा है।
तो इसे हमने सेंटेंस के रूप में लिखा, सेंटेंस में इस वर्ड को यूज़ किया। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौक। मीट मी एट द मार्केट स्क्वायर, मुझे मार्केट के चौक पर मिलो, ऐसे बोलते हैं ना भाई, चौक पर मिलेंगे या चौराहे पर, उस चौराहे पर मिलेंगे या फिर चौक पर मिलेंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ हमने कर लिया। सनी, सूर्य सा चमकीला, या फिर जब मौसम खुला हुआ होता है, बारिश वारिश का मौसम नहीं होता, धूप वाला मौसम होता है, तब उसे सनी डे कहते हैं। इट वॉज अ सनी डे आउटसाइड, बाहर बहुत ही सुहाना और सनी डे था। टग, टग का मतलब होता है रस्साकशी या फिर खींचना, ठीक है। द हॉर्स टग्ड द कैट विद फोर्स, घोड़े ने जो कार्ट है, गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को वो खींचता है ना, तो उसे जोर से ताकत के साथ खींचा। तो टग का मतलब खींचना। नेक्स्ट अब हम पेज पर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके रीडिंग इज फन से, तो ये मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, अब आपसे पूछता है कि बलून मैन जो है वो कहाँ पर खड़ा होता है। तो स्टोरी में, पोएम में जैसे हमने देखा था, पढ़ा था, द बलून मैन स्टैंड इन द मार्केट स्क्वायर, बलून मैन कहाँ खड़ा होता है, मार्केट स्क्वायर में, जो चौक होता है मार्केट में, बाजार का जो चौक होता है वहाँ पर खड़ा होता है। वट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड, जब बहुत तेज हवा चलती है, विंड का मतलब तेज हवा, जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है बलून्स को, द बलून स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज अ विंड, वो टगिंग करना शुरू करते हैं, मतलब टग मतलब कि खींचना शुरू करते हैं, ऊपर की ओर खींचना शुरू करते हैं वो, क्योंकि वो आसमान की ओर उड़ने वाले होते हैं तेज हवा के प्रेशर से। वट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू, द चाइल्ड वुड लाइक बलून मैन टू लेट द बलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई। तो अब ये क्वेश्चन में क्या था भाई, चाइल्ड को क्या पसंद है, बच्चे को क्या पसंद है कि बलून मैन वो करे, उसको क्या पसंद है भाई, बलून मैन उनको हवा में छोड़ दे, हवा बलून्स को, ताकि वो बच्चा उन्हें हवा में तैरते हुए, आसमान की ओर जाते हुए देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टॉक टाइम, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ेंगे, करते हैं। हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, बलून्स जो है कितना ऊपर उड़ सकते हैं, आपके अंदाजे से बताइए। तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, जैसे 24 फीट लिखा है, तो आप अपने अंदाजे से लिख सकते हैं कितना ऊंचा जाता है बलून। लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे, बलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई। अब मैंने 20 फीट लिया है, आपको लगता है कि अगर वो 50 फीट तक भी जा सकते हैं या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं अपने अंदाजे से। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द पोएम, आपको पोएम में क्या अच्छा लगता है, पोएम के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है। आई लाइक द कलरफुल बलून्स इन द पोएम दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, मुझे पोएम में कलरफुल बलून्स अच्छे लगते हैं जो आसमान की ओर ऊंचे उड़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जम्बल लेटर्स मतलब कि जो पजल की तरह होते हैं, आगे पीछे शब्द लेटर्स होते हैं और हमें वर्ड सही बनाना पड़ता है उसको सही अरेंज करके। जैसे इस स्पेलिंग को अगर हमने सही अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, बलून्स। देखो सारे वर्ड्स वही हैं, सिर्फ इसको उल्टा सीधा लिखा गया था, तो इसको ठीक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बलून्स। इससे क्या बनेगा भाई, ब्लू, ठीक है। उससे क्या बनेगा, एल्बो, एल्बो मतलब कि कोहनी। अब ये जो वर्ड है इससे क्या बना भाई, लंच। इससे पीपल, पीपल का मतलब एक, जब बहुत सारे आदमियों का ग्रुप होता है उसे हम पीपल बोलते हैं। लंच जो आपका दोपहर का खाना होता है। इस ये क्या है भाई, कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, जो बग्गी बोलते हैं जिसे, जो जुड़ी हुई होती है, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है या फिर
ट्रैक्टर के पीछे भी जोड़ देते हैं, उसे कार्ट बोलते हैं। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें इन ग्रुप में लिखना है, कौन सी चीज़ किस ग्रुप में आएगी। जैसे कि विंड, विंड आएगी बेटा नेचर में, क्योंकि वो प्रकृति का एक पार्ट है, ठीक है। टुर्निप, टुर्निप मतलब होता है शलगम, शलगम कहाँ पे आएगा, फूड में। पर्पल, पर्पल है कलर का नाम, तो वो कलर में आएगा पर्पल। अब आता है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या होता है बेटा, अनानास, खाने की चीज़ होती है तो वो फूड में आएगी। स्काई, स्काई नेचर का एक पार्ट है, प्रकृति से रिलेटेड है तो वो नेचर में आएगा। ग्रीन एक कलर का नाम है तो वो कलर में लिखेंगे हम। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप लिख लेंगे। ग्रास, ग्रास नेचर में आता है, ठीक है। वाइट, वाइट भी एक कलर है, यहाँ पर वाइट लिखा है। येलो, येलो भी एक कलर है। राइस क्या है, खाने की चीज़ है तो फूड वाली कैटेगरी में आएगी। तो इस तरीके से हमने इन वर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज। आपको बताना है कि इस पूरी उसमें टेबल में कितने कलर्स के नाम छिपे हुए हैं, तो वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। या फिर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर इन्हें खोजना है कि कहाँ पर ये हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने कलर किया हुआ है, आप सर्कल भी कर सकते हैं बड़ा सा, जैसे पहले के चैप्टरों में भी किया हुआ है। ऑरेंज, ये यहाँ पर लिख दिया, एक कलर तो बता दिया। अब है ब्राउन, ब्राउन कहाँ है भाई, वो आपको ढूंढना है खुद से। जैसे बताता हूँ मैं यहाँ पे BROWN ब्राउन, तो इसे यहाँ तक सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू, ठीक है। उससे नेक्स्ट है येलो, फिर रेड, फिर पिंक। तो ये सारे वर्ड्स इसी में है, आपको खुद से सर्कल करने हैं। ये आपके लिए खुद से करने के लिए है होमवर्क। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर ऑपोजिट्स। बलून्स में जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनके ऑपोजिट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। पहला जैसे एग्जांपल दिया है नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल का उल्टा क्या होगा, बिग मतलब कि बड़ा। रेनी, रेनी मतलब कि बारिश वाला मौसम, उसका अपोजिट कौन सा होता है बेटा, सनी, सनी डे जिसमें धूप खिली होती है। लो, लो मतलब कि नीचा, हाई मतलब कि ऊंचा, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। सिट मतलब कि बैठना, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, खड़े होना, स्टैंड। नियर, नियर का मतलब होता है पास या नज़दीक, और दूर का मतलब होता है फार, जो कि उसका उल्टा है। तो नियर का उल्टा हो गया फार। अब ये कि आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है, ये आप खुद से करोगे। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस। आपको एक मैगजीन या कोई अखबार लेना है जिसमें, या कोई कागज़ लेना है कलरफुल, जो कि कलरफुल हो बहुत। कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स केयरफुली यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब उस पर आपको क्या करना है, बलून ड्रॉ करने हैं, मतलब कि सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ओवल शेप, और उन्हें कट करना है, ठीक है। बलून की शेप्स को कट कर लेना है। पेस्ट द बलून्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। अब ये लार्ज शीट ऑफ पेपर कह रहा है एक बड़े कागज़ पर, लेकिन आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ही उन्हें चिपका लेंगे। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। उनको एक बहुत ही सुंदर रंगीला गुच्छा, बहुत से रंगों वाले गुब्बारों का गुच्छा बनाकर पेश करना है आपको, ठीक है। उसे अलग अलग, कोई ऊपर लगा दिया, कोई नीचे, जैसे बंच यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से आपको पेस्ट करना है उन्हें। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर। और हर एक का धागा बनाना है आपको पेंसिल से। ये तो आप पेपर से चिपकाओगे बलून को, और उसके नीचे पेंसिल से ड्रॉ कर दोगे उसका धागा, ठीक है भाई। ये आपको खुद से करना है, सभी को कॉपी में करना है अपनी। से अलाउड, अब इन वर्ड्स को हम बोलेंगे, रिसाइट करेंगे। स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मतलब तार या फिर धागा। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह या धारा, जो नदी का बहाव होता है या धारा होती है उसे स्ट्रीम बोलते हैं। मजबूत,
मजबूत होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा। स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक। स्टिल मतलब कि स्थिर, जो कि हिल ना रही हो, ठीक है। हाउल, हाउल का मतलब होता है ढोना, किसी चीज़ को ढोना मतलब कि हॉल करना। माइट, माइट का मतलब होता है घुन, जब जैसे बोलते हैं ना घुन लग गया है गेहूं में, तो मतलब कि जब उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, या फिर और भी कुछ अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं उन्हें, ब्राउन ब्राउन कलर के कीड़े भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उस तरह के उन्हें वो क्या बोलते हैं, घुन, घुन लग गया वही खाने में, अनाज में। टेल का मतलब होता है पूंछ। सेल, सेल का मतलब बिक्री, मतलब कि कोई चीज़, जैसे आपने सुना होगा भाई सेल लगी हुई है, कपड़ों की सेल, जूतों की सेल, इस तरह से, तो क्या होती है, बिक्री, या फिर सेल कर दिया है कोई चीज़ को आपने, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया। हॉल, ये होता है हॉल, ये होता है हॉल। हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा, ठीक है। माइट, माइट का मतलब होता है शक्ति या फिर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बिल्कुल मतलब कि उसकी संभावना है कि वो हो सकता है। टेल, अब ये टेल था TAIL, इसका मतलब होता है पूंछ, और ये है TALE, इसका मतलब होता है कहानी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो इस टेल का मतलब है पूंछ और इस टेल का मतलब है कहानी। सेल, सेल का मतलब है आकाश या जल में चलना या तैरना, ठीक है भाई। जैसे ये भी आया था ना भाई, मुझे क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है कि बलून हवा में ऊंचे सेल कर रहे हो, ऐसा एक लाइन आई थी, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है आकाश या जल में चलना या उड़ना या तैरना, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आपका पोएम आपकी फिनिश। रिसाइट करना है पोएम को, खुद से पढ़ना है, वर्ड मीनिंग करने हैं, याद करने हैं, ठीक है, कॉपी में लिखने हैं, और ये जो एक्टिविटी दी गई है इसे भी करना है कॉपी में, ठीक है बच्चों। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।